नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के महराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले शिवपुर गांव में। यहां के रहने वाली एक सुधा मौर्य, उनका प्रेम प्रसंग बगल के ही रहने वाले विजय यादव से था। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के काफ़ी समय बाद उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है, जिसकी वजह से विजय यादव फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। इस समय हम इस समय हमारे साथ विजय यादव की पत्नी सुधा मौर्य है। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्या है पूरा मामला। सुधा मौर्य जी, जी, क्या आपके माता पिता क्या नाम है? रमाशंकर मौर्य, मालती देवी। जी, आप आपकी उम्र कितनी है? डेट ऑफ बर्थ कितना है? डेट ऑफ बर्थ सर उतना नहीं मालूम है, कितना फिर कितने भी साल वही की हैं 25 साल की होंगी। आप? 25 साल की हैं। मेरा और उनका वो डेटर ही था दोनों का। अच्छा, ठीक है। तो आपकी शादी कब हुई थी? पहली शादी तो बिहार में हुई थी हाँ। और फिर राजस्थान में हुई, फिर इनसे हुई। मतलब अच्छा, टोटल 4 तो शादियाँ हुई थी। आपकी आपकी जन्म स्थान कहाँ, आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी? शिवपुर देवारा में। अच्छा, इसी गांव में, इसीपुर गांव में। हाँ, उसी गाँव में तो हुई थी। आपकी फिर कितनी आपने पढ़ाई कितना की है? 8वीं तक पढ़ाई की है 8वीं सर। तक पढ़ाई की इसी गांव में? हाँ, उसी फिर गाँव आप में। कब गई बाहर? बाहर तो सर हम छोटे थे तभी चले गए थे हम। अच्छा, वही मतलब 16-17 साल के थे। 16-17 साल 8वीं करने के बाद हाँ, हम आप चले। गुजरात गई थी कि बिहार? बिहार नहीं गए थे हम। कलकत्ता? पहले हम कलकत्ता गए थे। अच्छा। पहले हरियाणा गए थे, फिर हरियाणा से कलकत्ता चले गए। हरियाणा में मेरी मम्मी पापा, वो दरबान की नौकरी होती है ना, हाँ। वो नौकरी करते थे, हम उनके साथ में ही रहते थे वहाँ 8वीं पे। करने के बाद यहाँ से आप हरियाणा चले हाँ, गए? हरियाणा फिर चले गए। हरियाणा से फिर हरियाणा से फिर हम घर आए, घर से फिर हम कलकत्ता चले गए। कलकत्ता चले गए। हम्म। आपका विजय यादव से संपर्क कब हुआ, किस सन में हुआ? ये मतलब लगाव तो पहले से ही था। 8वीं के समय से था क्या? हाँ, उसके पहले से ही था लगाव। हम छोटे छोटे थे तब से ही लगाव था। अच्छा, पर फिर हम चले गए थे जब हमारे राजस्थान में शादी हुआ, फिर हम छोड़ के चले गए थे। तो तो आपकी शादी राजस्थान हुई? से जब हम वहाँ से रिटर्न लौटे ना, हम्म। तब इनसे लगाव और उनका लगाव मेरा लगाव मतलब बढ़ता गया बढ़ता तो गया। आपकी शादी राजस्थान में क्यों हुई, यहाँ पे क्यों नहीं हुई, आजमगढ़ में? यहाँ पे नहीं करे हमारे घर वाले, वहाँ पे अच्छा, करे शादी उन लोगों ने। राजस्थान में? नहीं, वहीं वहीं के रहने वो वाले थे। राजस्थानी लोग हैं? हाँ, राजस्थानी लोग तो हैं। अमूमन देखा जाता है कि यहाँ के लोगों की शादी अपने ही जिले में होती है, अपने ही अपने समाज जिले में। में होती हो तो ठीक है, पर मेरे माँ बाप गरीब थे इसलिए अच्छा, ये वहाँ पे वजह किए। थी। हाँ, हम 6 बहनें थे, ठीक ठीक, इस वजह से। इस वजह से। इस वजह तो से वहाँ आपका कैसा था माहौल? माहौल वहाँ का बहुत अच्छा था। परिवार कैसा था? बहुत परिवार अच्छा था वहाँ का। अच्छा था। तो हाँ, फिर क्या वजह हुई वहाँ छोड़ने की? और वजह कुछ नहीं, अब ये प्यार के चक्कर में पड़ गए इसलिए। तो जब सब कुछ अच्छा ही था, तो इनके चक्कर में आप क्यों पड़ गई? तो पुराना प्यार था इसलिए पड़ अच्छा, गए। उसकी वजह से आप विजय यादव से प्यार कर बैठी। तो ये दोबारा फिर विजय यादव से कितना दिन चला आपका प्यार? ये 2 साल चला हमारा इनका। 2 साल? 2 साल। शादी नहीं हुई थी तब तक? नहीं नहीं, साल भर ऐसे चला और हाँ। साल भर तो हमारी कोर्ट मैरिज होने में आ गया है। अच्छा, मतलब आपकी टोटल शादी वहाँ टूटी नहीं थी? नहीं नहीं, अपने को? टूट गई थी। उनको मतलब हमारे रिलेशन के बारे में पता पड़ा ना, हाँ। तो टूट गया था वो रिश्ता। अच्छा। फिर मेरा लड़का है, ये 5 साल का सक्षम कुमावत करके है, वो भी यहाँ से चला गया था। मेरा भाई करके है, वो उठा के ले गया था चोरी से। पर ये बात मेरे को बाद में पता पड़ी, मैं गोरखपुर गई थी दवाई को। ये बात बीजू को भी पता था कि मैं गोरखपुर दवाई को मैं जा रही हूँ। जब आपके बच्चे थे तो आपको नहीं समझ में आया कि आपके बच्चे हैं तो कोई प्रेम कैसे करेगा? आपको नहीं लगा कि ये सब यूज पर कर रहा है हमें? उसने मेरे को भी और मेरे बेटे को, हमारे दोनों को अपनाने के लिए बोला था। तो ये चीज़ शादी से पहले क्यों नहीं अपना लिया विजय यादव? आप शादी वहीं से करती तो फिर पहली शादी राजस्थान में नहीं करना चाहिए था? नहीं समझ आया ना मेरे को पहले। अच्छा, नहीं समझ में आया। अच्छा, वो बेटा कहाँ जो पहली वो राजस्थान में है वो। नहीं, जो पहली शादी हुई थी वहीं से हो रहा है कि पहली शादी राजस्थान में हुई? 2 बेटे हैं, तो एक तो बिहार में है और एक राजस्थान में है। जैसे पहली वाले से बिहार में है, हाँ दूसरा वाला जो राजस्थान। वो हाँ। सवाल मैं आ रहा हूँ। आपके राजस्थान में शादी हुई, फिर इनसे हुई, फिर उसके बाद बिहार में कब हुई? बिहार में सबसे पहले बिहार में हुई थी। अच्छा, सबसे पहले बिहार में हुई थी। किस सन में हुई थी? सन तो नहीं पता है सर, डेट नहीं बताएंगे यही तो मैं 18-18 की होगी। 2018 में? हाँ, 2018 की होगी। 2018 में आपकी बिहार शादी होती है, फिर राजस्थान कब होती है? ये बिहार की शादी क्यों छूटी? वो क्या मतलब पीते खाते थे, दूसरे लड़की से शरीरी संबंध रखते थे, हमने कई बार पकड़ ली
जब लड़का हुआ तो उन्होंने भी बहुत मारपीट करते थे, मारे भी। उनका भी लड़का हुआ? हाँ, ऑपरेशन भी टूट गया, 15 दिन सिर्फ ऑपरेशन को हुआ था, तब मारे थे, ऑपरेशन भी टूट गया। मैंने उनको नहीं छोड़ी थी, पर वो मेरे को ढंग से नहीं रखते थे, अच्छा, वो ढंग से नहीं रखते थे, उसके वो बाद छूट गई। छूट गई। फिर उसके साथ दोबारा खुद शादी? की जिंदगी में जीने लग गई उसको छोड़ने के बाद। कितने तो साल तक जी अपनी जिंदगी? ये मैं कम से कम छोड़ने के बाद 2020 में वो वाला लड़का हुआ। इस साल भर तक मैं, साल भर के बाद मैंने अपनी शादी राजस्थान में कर ली। साल भर के बाद? साल भर के बाद कर ली थी मैंने तो शादी। वो बच्चा कितने साल का था तब? 2 साल का कि 1 साल का? वो तो मम्मी ध्यान रखती थी वो तो उस वापस टाइम कर दिया है? उनको मैंने दे दी है। अच्छा, मैं खुद स्वयं लेके गई थी वहाँ देने के लिए, दे के आई हूँ। और वो अच्छा से ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, और राजस्थान में भी अच्छे से रख रहे हैं वो लोग। पर फिर भी है कि मतलब मोह माया दोनों के लिए है, सबसे ज्यादा मेरे छोटे के लिए, अच्छा। सबसे ज्यादा मेरे छोटे के लिए। मैं फिर राजस्थान वाले के साथ आपका अफेयर पता चल गया? हाँ, पता उन्होंने चल, आपको छोड़ दिया? हाँ, उन्होंने तो छोड़ आप दिया। नहीं सोची कि जब बिहार के जो युवक हैं उन्होंने आपका उनका अफेयर देख के आपने छोड़ दिया, तो फिर आपने अफेयर नहीं सोचा कि अफेयर सर करूंगी तो यही मेरा भी यही इसमें? यही दिमाग में नहीं आया ना, मेरे दिमाग में नहीं आया। अगर इतना दिमाग में आता तो ऐसा हम करते कि अब तीसरी शादी नहीं हुई है किसी से? नहीं। तीसरी ये विजय यादव है, ये हाँ तीसरी, हाँ तीसरी, और कोई नहीं है ना? अब कोई नहीं। आप ऑर्केस्ट्रा में भी काम करते थे? नहीं, पहले वो बिहार वाले थे तो उन्होंने लेके गए थे मेरे को 1-2 बार। एक दो आप बार? ये, हाँ, 1-2 बार उन्होंने मेरे को लेके गए थे, फिर मैं नहीं गई। आपका यूट्यूब पे वीडियो भी होगा? नहीं नहीं, अभी मेरे अभी पास नहीं है? नहीं है। तो 1-2 बार गई थी कि ज्यादा दिन तक गई थी? नहीं, 1-2 बार ही गई थी, ज्यादा दिन नहीं गई थी। हम्म। तो विजय यादव आपके साथ कितने दिन से रह रहे थे लास्ट टाइम? ये लास्ट टाइम ये 2 साल से मेरे साथ ज्यादा रह रहे हैं वो, 2 साल से। 2023 से? हाँ, शादी नहीं हुई थी विजय से, कोर्ट मैरिज, उसके पहले से हम रह रहे तो थे आपको साथ विजय में। से कितनी बार कोर्ट मैरिज हुई है? एक ही बार हुई एक है? ही बार हुई है। कब हुई थी, किस सन में? ये सन तो सर 24 में हुई थी। अच्छा, 24 में? ये कोर्ट मैरिज की पेपर है, आप देख सकते नहीं हो। नहीं, ठीक, हम देख लेंगे। ओवर डेटा देख सकते हो आप। एक सेकंड, 2024 में हुई थी, 25 में इतना ध्यान नहीं है सर आप। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया वो दे दीजिएगा, टाइम। वो लगा देंगे। हाँ, हम लगा देंगे, अभी रहने दीजिए। अब ये बताइए कि आपके दोनों के बाद, दोनों के बीच किस बात पे विवाद शुरू हुआ और कब से उनका विवाद चल क्या, रहा मैं है? यहाँ मैं सगाई में आई थी, मैं अपनी बहन के वहाँ गई थी, सगाई में गई थी। जगह का नाम? जगह का नाम हाँ, राजी खलंगा। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बहन के वहाँ जो है, उनके वहाँ छठ भूखने के लिए मैं गई। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। कब की बात है? ये बात है 4-5 दिन पहले की अच्छा, बात है। 4-5 दिन पहले। हाँ, तो मैंने कही कि यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं व्रत भूखूंगी तो मेरे को ध्यान कौन रखेगा, खाना पीना का ये कौन करेगा, मैंने बोली विजय से। हाँ। तो उसने कहा मेरी मम्मी भी करती है। मैंने कि तुम, आपकी मम्मी तो मंत्र भाई कर सकती है, पर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम घर पे चलो मेरे साथ। मैंने कि मैं व्रत वहाँ नहीं करूंगी, आप मैं मेरे को वहाँ पे भेज दो, मैं वहाँ करके मैं छठ के बाद में आपके घर पे वापस आ जाऊंगी, मैं यही बोली थी। मतलब उसी दिन से विवाद चालू हो गया था। तो आप, वो कहते थे घर पे जाके व्रत रखो, हाँ, घर पे व्रत तो आप घर रखो। पे क्यों नहीं गए? मैं नहीं गई, मैंने कही वहाँ ध्यान रखने वाला कोई नहीं, इसलिए नहीं गई। मैंने कही वो अकेली हैं, वो खुद ही परेशान होंगी, फिर मेरे को भी लेके परेशान तो होंगी, मैंने पति को इसलिए खुश रखना जरूरी है कि अपने मन का जरूरी है? नहीं नहीं, मैंने अगर उनकी इच्छा है कि आप फिर उनके फिर माँ वो के पास जाओ। फिर खुश हुए ना वो, फिर खुश हुए। उन्होंने बोला ठीक है, अगर तेरी मर्जी है तो तू जा। अच्छा, मेरे को बर बाजार करवाएं, मार्केट करवाएं, पार्लर में भी लेके गए मेरे को, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। विवाद बढ़ा तो कब, आप उन, हाँ, विवाद बढ़ा कब, जब वो दिन से मतलब पी रहे थे वो दारू। अच्छा, और क्यों दिन, पी रहे थे? पहले भी पीते थे? हाँ, वो शुरू से पीते हैं, तो वो टेंशन में थे। वो क्या काम करते हैं? वो नहीं ज्यादा, क्या काम करते वो हैं? ट्रक चलाते थे, अच्छा, आजमगढ़ में ट्रक चलाते थे वो। तो अभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो छोड़ के घर पे आए हुए थे। अच्छा। फिर उस दिन पी रखे थे? उन्होंने दिन में भी पी रखे थे। फिर मैं इस टाइम तक तो मैं यहाँ से चली जा चुकी थी मैं, और मैं पार्लर में भी पहुंच चुकी थी इस टाइम पे। तो मैंने फोन करी, मैंने कही हो गया है काम, आप आओ। तो वो मतलब पीने होने के बारे में, वहाँ पे भी पी रखे थे दारू, वहाँ पे जहाँ मैं पार्लर में गई थी वहाँ पे भी पी रखे थे। तो मैंने उनका वेट नहीं करी, मैंने कि आप वहाँ, आप सबके साथ रहो, मैं जा रही हूँ, मैं अकेली जा रही हूँ। तो मैं निकल गई। मैं थोड़ी दूर तक आई तो वो पीछे से गाड़ी लेके आए, ठीक है। तो फिर वो पीछे से आए, उसके बाद उन्होंने मतलब विवाद करना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में मेरे से विवाद किए हैं किस बात? कि मतलब तू मेरे को क्यों हमेशा ऐसे बोलती है, क्यों ऐसे बोलती है। क्या बोलती है आप? मैं उनको ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी। वो मतलब मैं बाथरूम जाऊं तो उनका फोन चालू रखूं,
मैंने कि जब आप मेरे पे, आप पे शक करते थे? हाँ मेरे पे सबसे ज्यादा शक करते थे वो। शक करते थे। मैं यहाँ सगाई में आई हूँ तो क्या कह रहे तुम वहाँ लड़के देख ली सबको, मैं लड़का देखने आई थी यहाँ सगाई में। तो मैंने कही ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ गई थी, वो मेरी बहन लगती है इसलिए मैं वहाँ गई थी। ठीक है, तो तो आप कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ आई थी क्या? उन्हें आने देना चाह रहे थे? मैं मतलब वो कह रहे थे, मैं बाजार से आई थी ना तो उनके घर पर से मैं यहाँ आ गई थी, क्योंकि मेरे को पता था कि वो पीने खाने वाले वो पी लेंगे खा लेंगे तो वो लड़ाई करेंगे भी मतलब का, इसलिए मैं वापस आ गई थी। आप शादी से पहले नहीं पता था कि पीते हैं? नहीं, सब पता था मेरे को, अच्छा, पता था ये चीज? सब पता था, टोटल पता था मेरे को। तो आपको नहीं लगता था कि बाद में विवाद होगा? नहीं पता था कि विवाद होगा हमारे दोनों के बीच में, मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा नौबत आएगा। इसके पहले क्या आप लोगों का विवाद होता था? जैसे इसके ये पहले विवाद नहीं, इससे कोई पहले विवाद हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। ये 2-4 दिन के अंदर ही सब कुछ हुआ? नहीं, ये मतलब ये जो हमारा कोर्ट मैरिज हो गया ना, उसके बाद विवाद होना स्टार्ट हो गया हमारे दोनों में। कोर्ट मैरिज हो गया? कोर्ट मैरिज होने के बाद कोर्ट विवाद, मैरिज 1 साल 2 साल हुआ होगा? 1 साल हो गया, अच्छा। उसके बाद विवाद होना स्टार्ट हो तो गया। जिस दिन झगड़ा हुआ हम्म उस दिन क्या हुआ? उस सही दिन से ईमानदारी से। एकदम ईमानदारी सच बता रही हूँ, उस दिन मैं हैदराबाद से, उन्होंने रास्ते में भी बात की है, मैंने की मेरे को यहाँ रोड है, मैं यहाँ आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप घर चलो, आपको हर एक एक सवाल का जवाब मैं देती हूँ। हैदराबाद कौन? ये बाजार? हाँ, मैं वहां से मैं घर आई तो मतलब मेरे से आप कहाँ से आ रही थी? हैदराबाद क्या करने गए? मैं थ्रेडिंग करवाने गए थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, थ्रेडिंग करवाने हाँ, गए थे फिर हम वहाँ पे। क्या पूछ रहे थे और रोक कर वहाँ? तो मतलब कि तू मेरे को इतना शक क्यों करती है, मैंने कि अच्छा। मैं वहां गई तो तुम क्यों शक कर रहे थे, मैं बोली, मैंने कही मैंने आपके ऊपर तो ऐसा कुछ शक करी नहीं, अगर मेरे को शक रहता तो मैं वहां जाती क्यों छोड़ के, अगर मैं गई भी तो आप अपने घर पे रहते, बनाते खाते आराम से अपने घर पे रहते, अगर वहां नहीं मन लगता तो शिवपुर आ जाते। मेरा कहने का मतलब यही था। तो आप मतलब खुद तो पी रहे हो और 10 लोगों को खुद पिला रहे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए थे, मेरे कहने का मतलब यही था, मैं इसलिए गुस्सा थी उनसे। तो मतलब मेरे विवाद के आगे वो जा रहे थे, मैं ये कह रही थी। तो फिर उसके बाद मैं घर आई, घर तो उन्होंने कहा कि खाना बना, तो भाई बनाई मैंने खाना, तो उसमें बात छिड़ा चुका, बात उन्होंने छेड़ दी, विवाद हो। विवाद होना क्या बात स्टार्ट किया उन्होंने? स्टार्ट ही हुआ कि तू, तेरे को वहां नहीं जाना है, मतलब खलंगा नहीं जाना है, तेरे को छठ यहीं पे रह के करना है। मैंने कि देखिए ऐसा कुछ मत बोलिए, आप मेरे को जाने दीजिए, मैं बर्फ करके मैं वापस आ जाऊंगी, आप ही के घर आऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है ना। तो फिर मैं मतलब इन्होंने इतनी बात करी, तो फिर मैंने ये बात बोली, फिर उन्होंने और बोला कि तू जाती है तो तू लड़कों को देखती है, तू लड़कों को पटाती है। मैंने कि तुम ये बात बोल रहे हो, बहुत गलत बोल रहे हो। फिर झगड़ा हुआ उसके बाद? इसके बाद मतलब झगड़ा स्टार्ट हो चुका था, फिर बढ़ता गया? बढ़ता गया, झगड़ा आप रोक शांत नहीं की? नहीं, मैं आप नहीं बोली कि ठीक है जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा? तो मैंने बोली, मैंने कि अभी फिलहाल शांत हो जाओ, खा पी लो, सो तो जाओ। आप क्यों नहीं बोलती कि ठीक है मैं आपकी मैं पत्नी हूँ, आप मेरा घर चला रहे हैं, मेरा खर्चा उठा रहे हैं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी? ये शब्द आपने बोला? मैंने उस टाइम मैंने इनको सारी बात बताई थी। कौन सी तो बात? यही कि मैंने, देखिए कि आप जो बोल रहे हो ना, चलो ठीक कह रहे हो, पर आप भी थोड़ी मेरी फीलिंग को समझो कि मतलब मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को देखभाल करने वाला नहीं, आप भी आ जाना शाम को वहाँ पे, मैंने यही बोली थी मेरा उनको। एक सवाल है जो आप हाँ काटो मत, सवाल का जवाब दो। हाँ। आप उनको बोली कि जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करूंगी, यहीं पे रह के कर सकती हूँ, अगर आपको ऐतराज है तो मैं नहीं जाऊंगी? नहीं, मैंने ये बात नहीं बोली, तो जब उनको ऐतराज था तो आप क्यों जिद पे अड़ी थी कि मुझे यहीं जाना है? मैंने नहीं बोली ये बात, कोई वजह है? कोई वजह तो तो नहीं है। इतना क्या जरूरत थी यहाँ आने की जब उनको ऐतराज था? आखिर अब तुम्हारी ऐसी शादी कई हो गई थी सवाल ना? हैं कि मेरे को भी बहुत एतराज है, तो क्या करूँ मैं। अच्छा। उन्होंने मेरी कहना मानी, क्या नहीं माना ना, पर मैं कैसे रहती थी, किस तरह रहती थी, सब जानते हैं। मैं हमेशा शुरू से मैं हाई फाई रही हुई हूँ, हमेशा पैर ओढ़ के रखी हूँ, और मैं अच्छे से रही हुई हूँ, मतलब चाहे दुनिया तो मेरे वो को आपको कितनी नहीं भी रखते गलत थे समझ, क्या अच्छे से? नहीं रखते थे, वो अच्छे से अच्छा। रखते थे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। पर सबसे ज्यादा हमारे में सुकून नहीं था, हमारे जिंदगी में सुकून एक चवन्नी का नहीं किस था, बात का सुकून नहीं था? हमेशा झगड़ा लड़ाई होता था, किस बात पे? कहीं वो मेरे पे शक करते, अच्छा, मैं शक को उनके ही लेकर? शक वही लेकर तो सबसे ज्यादा। जब आपकी शादी तो मतलब पहले हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने अपनाया, तो फिर क्या शक करने की वजह? आप तो पहले से ही शादीशुदा है। उनके कहने का मतलब वो ये भी मेरे को उस चीज से टॉर्चर करते थे कि तू राजस्थान बात करती है, तेरी बहन तेरे को कॉन्फ्रेंस करके बात कराती है, और ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा। ठीक है ना। वो कई बार मेरा मोबाइल छोड़ के अपने पास रख लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी मतलब वहाँ वाले हस्बैंड से मैं बात नहीं करती थी, हाँ रहेगा मेरा बेटा
तो मैं अपने बेटे से मतलब आज भी रखती हूँ और आज भी बात अपने करती बेटे से हूँ। बात करती थी कभी? जरूर, हाँ बात करती हूँ, मैं हमेशा और करती हूँ। दूसरे बिहार वाले बेटे से? उनसे भी बात होती है, दोनों से बात होती है। उनको पता है? हाँ पता, सबको टोटल पता है, अच्छा। सबको पता है। तो फिर आखिरी समय में क्या हुआ जब ऐसी लड़ाई बढ़ गई? आखिरी लड़ाई में क्या हुआ, जब मैं बोली एक काम करो, क्योंकि इसी बात बात में ना लड़ाई, मेरी बहन को, साधना को उन्होंने बहल्ला बोला, अच्छा। ठीक है, और ये बात मेरे को बर्दाश्त नहीं। अच्छा। मेरी बहन को गाली दी, अच्छा। मेरे को झूठ नहीं बोलना मतलब है, गाली की वजह से आप उग्र हो गई? एकदम गुस्सा आ आपने गया भी मेरे उनको को। उल्टा हाँ, सीधा मैंने बोल क्या, दिया? अगर मेरी बहन बहल्ला है तो तुम्हारी नहीं, बहन नहीं। कौन सी हम्म, सीता सावित्री, मैंने यही बात बोली। अच्छा फिर? इस बात में बात बढ़ गई, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंने कि एक काम करो, तुम मेरे को यहाँ गाली गलौजा करने के लिए रखे हो, मेरे को मारने के लिए रखे हो, मैं नहीं रखूंगी। मैंने अपनी पर्स उठाई, मैंने अपनी थैला उठाया, मैं निकल चुकी। और मेरे निकलने के बाद उन्होंने पीछे से क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया, अच्छा। और दरवाजा बंद करने के बाद तुरंत फांसी लगा ली। और फांसी लगाने के बाद मैं जब देखी हूँ तो मैं दौड़ के पीछे से भाग के आई हूँ। मैंने जब दरवाजा की आवाज मैंने सुनी तो मैं भाग के आई हूँ। फिर खिड़की की तरफ से मैंने वीडियो बनाई और मैंने उनको आवाज मारी है कि आप दरवाजा खोल दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। खोलने के बाद मैंने ये बोली है, वीडियो बन चुकी थी तब मैंने बोली ये बात, पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है तब उन्होंने दरवाजा खोला है जाके। आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हाँ, हो, ठीक। ठीक है। तब उन्होंने गेट खोला, फिर हमने कितने बज रहे थे उस समय? उस टाइम 10:30-11 बज रहे रात होंगे, के? रात के 11 अच्छा। साढ़े 11 बज रहे होंगे। फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद फिर लड़ाई चालू हो गया, अच्छा, उसके बाद? वापस चालू हो गया। हाँ, फिर उन्होंने वापस मेरे को चौकी पे पटक पटक के, मतलब उन्होंने 2 बार मेरे को मारे। एक बार उसी दिन? उसी दिन मेरे को 2 बार मारे। हाँ, और फर्स्ट बार मारे तो मैं गुस्सा होकर जा रही थी, दोबारा मारे तो मेरे को कहीं जाने का मौका नहीं दिया उन्होंने, हाँ। नहीं जाने दिया। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और हाथ पैर बांध दिया। हाथ पैर बांधने के बाद उन्होंने खुद रस्सी, वो चद्दर फाड़ा और खुद फांसी लगा के लटक गए। और फिर भी मैं जैसे तैसे करके मैं गई हूँ और गेट का दरवाजा खोली हूँ, ठीक है। गेट का दरवाजा खोलने के बावजूद भी मैं, उनकी दादी माँ रहती हैं, मतलब विजय की जो मम्मी है ना, उनकी जेठान लगती है, चाहे कुछ भी लगती हो, मैं उनकी बूढ़ी माँ बोलती हूँ। तो वो भी वहां पे थी, मैं मार खाती रह गई, पर वो बूढ़ी माँ एक बार तुम्हारे उठ बगल के में थी? हमारे बगल में ही थी। एक बार नहीं कही कि हाँ वो मार रहा है तो गेट खोल के मैं इसको बचाऊं, मैं इसको छोड़ाऊं। उन्होंने मेरे पास नहीं आई। फर्स्ट बार तो आई थी, दोबारा नहीं आई हमारे पास, अच्छा। ठीक है। फिर पीछे से क्या हुआ, जब विजय ने, मैंने गेट खोल दी, मैंने सबको आवाज मारी वहां पे। मैं वहाँ घर के बगल में भगान भगान चाचा करके हैं, मैं उनको भी बुला के आई। और एक नीरज नीरज करके हैं, विजय का ही कास्ट के हैं, उनको भी मैं आवाज मार के आई। पर मेरे विजय को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आप मैं, बोली को फांसी लगा रहा है, आप लोग चलिए। हाँ मैंने कोई नहीं सबको मैंने बताई है कि ऐसी ऐसी बात है, एक बार चल के मेरी मदद करो, मेरे साथ दो, पर कोई भी नहीं आया। विजय की जो बूढ़ी माँ है ना, मैंने उनको यहाँ तक कही है, बूढ़ा माई आप जाओ सबको बुला के ले आओ, थोड़ी मेरी मदद करेगा तो ये बच जाएगा। पर कोई नहीं आया उस टाइम पे, कोई भी नहीं आया। विजय का जो चाचा है उमेश उमेश करके, आप जब वो फांसी लगा रहे थे तो आप अंदर थी कि बाहर? मैं अंदर ही थी, अंदर थे। अंदर ही थी मैं। आपको बांध दिए थे? हाँ मेरा तो हाथ, फांसी लगा रहे हाँ थे? मेरे हाथ पर मेरे को बांध दिए थे, पर तो मैंने, आपके सामने फांसी लगाए? हाँ मेरे सामने, पर मैंने ऐसे पैर को मार के ना, ऐसे मार के ना, हाँ, मैंने वो रस्सी को मैंने नीचे करी है, हाँ, पर ये हाथ का तो नहीं खुला, पैर का तो खुल गया। पर मैंने हाथ का, मैंने ऐसे करके मैंने कुंडी को खोली हूँ, हाँ। कुंडी खोली हूँ मैं, ठीक। तब फिर आप जाके बाहर गई तो फिर मैं, सबको बुलाई? हाँ। पर अभी भी देखिए, आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे भी तो चोट फिर लगा हुआ है, आप बुलाने गई तो कोई आया नहीं? कोई भी नहीं आया तो है। फिर आप क्या की? फिर मैंने क्या करी है, जब मेरा, और ये चोट लगने की वजह से ना मेरा दिमाग एकदम बहुत घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था दिमाग अंदर भी। तब भी फिर भी मैं लड़खड़ाते मैंने कुछ देर दरवाजा खोली हूँ और सबको मैंने आवाज मारी, पर वही बूढ़ा माई देख के बाहर भाग के जाके अपने नई के घर में छिप गई है वो बूढ़ा माता। देखने आई थी? हाँ, उन्होंने उन्होंने ऐसा कोई चीज नहीं है कि नहीं देखा हो, अच्छा। सब चीज देखी हुई है उनकी, ठीक है। पर आज वो कहें कि मैंने कुछ नहीं देखी है तो वो झूठ बोल रही, सरासर झूठ बोल रही हैं। उनका लड़का भी वहाँ मौजूद था, उनके लड़का से भी मैंने बोली है कि चाचा इसका रस्सी खुलवा दो, इतनी मेरी मदद कर दो, इसका रस्सी खोल दो। उनके लड़के ने क्या किया, मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने साड़ी डाल रखा था, वो साड़ी निकाल के वो गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए। चलिए और आगे बताइए कि जब कोई नहीं बचाया तो फिर आप वापस आई? हाँ, मैं सबको बुला के मैं वापस आ गई। मैं हर तरीके से मजबूर हो गई ना, तो चक्कू उठाई, मैं चक्कू से काट रही थी रस्सी, उनका चद्दर लगा चुके थे? हाँ वो तो वो मतलब लगा चुके थे। परान मैं बता रही हूँ, आपने
उनको लगाते हुए देखा था कि आप हाँ बाहर एक आगे नहीं निकला नहीं 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 मेरे सामने उन्होंने फांसी लगाई है। तो वो छटपटाने को आपने देखा? मैंने टोटल चीज मैंने देखी आपने है। उसको पैर पकड़ के ऊपर नहीं उठाया? बहुत कुछ करी हूँ मैंने, पैर भी उठाई हूँ हाँ, और मतलब शरीर में हाइकर तैकर थे, हाँ, हाँ। ठीक है, आप उठा इसलिए नहीं मेरे पाए? से उठा नहीं पा रही थी। फिर भी तो उसके नीचे कुछ स्टूल कुर्सी नहीं लगाई? स्टूल उस्टूल अभी उस घर में नया नया शिफ्ट हुए थे, नहीं है, बाल्टी थी, हाँ, ट्रक पर से बाल्टी प्रयास लेके किया आते, था? मैंने बहुत प्रयास करी लगाया है। था पलटी? हाँ मैंने बाल्टी लगाई, उनका पैर मैंने खींच के मैंने चौकी पे भी रखी हूँ, हम्म। पर चौकी पे भी पैर नहीं रुका है, ठीक है। तो मैंने वो उसको आखिरी समय में बचने का उनका प्रयास हो रहा था बहुत प्रयास हो रहा, सांसें उनकी उनके घर पे चल रही थी, उनकी सांसें कब टूटी है, ये गाड़ी में आने के बाद टूटी उनकी अच्छा, सांसें। कौन उतारा उसको? उतारने वाली मैं हूँ। अच्छा, आपने चाकू से काटा? हाँ चाकू से नहीं कटा, अलमारी में ब्लेड रखा हुआ था, हाँ, पर मैंने ब्लेड जब ढूंढी ना, मैंने सामान को सब बिखरा दी मैंने। सारा सामान बिखराने के बाद मैंने वो क्या बोलते हैं, ब्लेड मिला मेरे को, तो ब्लेड से मैंने बहुत करके मैंने जब जल्दी जल्दी मैंने काटी, फिर बीजे ऊपर से धम दे नीचे गिरा और उसी पे मैं भी गिरी हूँ। और गिर के मैंने उसको उधर से खींच के मैंने अपने जांग पे बैठाई, उसको सुलाई हूँ मैं अपनी जांग पे। फिर आपने फंदा निकाला? हाँ फंदा तो मतलब मैं निकाली हूँ फंदा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं सोची जब सांसें चल रही है तो उसको 2 घूंट में पानी पिला दूं। मैंने पानी पिलाई, मैंने विजय की मम्मी को भी मैंने बहुत फोन करी है, उनके यार दोस्तों की भी मैंने फोन करी है, मैंने अपने नात रिश्तेदारों को भी मैं बहुत फोन करी हूँ। आप लोग चाहो तो कॉल डिटेल भी देख सकते हो उस दिन का, कोई नहीं है? है ना, कोई भी नहीं आया मेरा मदद करने के लिए, कोई भी नहीं। जब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था ना, तब सब आए, गांव घर नात रिश्तेदार सब आ गए मरने के लिए। मैं मीडिया में बता रही हूँ, सब आए मरने के लिए, उस सब टाइम लोग पे आए? आए, तब आए। बुलाए तो नहीं? जब बुलाई तो कोई साथ नहीं दिया, जब विजय की मम्मी वहां पहुंच गई बंदा पे, तब तो आ रहे हैं, अरे बहन जी, अरे तो मोर फिर बहनी पुलिस को का फोन भैया। किसने किया? पुलिस को एसओ साहब का नंबर मेरे पास था, एसओ एसओ साहब साहब का से, नंबर? हाँ कॉन्टेक्ट में मैं थी पहले से ही, मेरे बाबू के मैटर में, तो मैंने बाबू के उनको, मैटर में? मेरे लड़के के मैटर में, मेरा लड़का मतलब यहाँ से चला गया था, छिपके अच्छा, चला अच्छा, गया अच्छा। था, तो उस वजह से नंबर आपका था? हाँ तो मैंने एसओ साहब से मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की, मैंने कि सर ऐसी सी बात है, उनका एसओ साहब से जो मैंने बात करी वो भी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी है। दोनों क्या बोले वो? उन्होंने जो जो सारी बातें पूछी मैंने उनके हर एक एक सवाल का जवाब दी हूँ, और सवाल का जवाब देने के बाद कितनी देर में पुलिस आई? पुलिस तो टाइम ले लिया आने में। तो 112 पे नहीं किया आपने? मैंने सर मैंने 112 में भी मैंने फ़ोन करने की बहुत मैंने कोशिश करी, 112 भी मैंने फ़ोन करने की बहुत कोशिश करी, पर मेरे से फ़ोन नहीं लगा, 108 पे भी मैंने फ़ोन करने की कोशिश करी, फ़ोन नहीं लगा। मैं हर तरीके से मजबूर हो गई थी, मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, कोई भी नहीं दिया। आज मेरे को जो गुनहगार ठहरा रहे हैं ना, वो मूर्ख होगा, पर मैंने उसको बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, बहुत जान लगा दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे जो बोलने तो वाला कुछ भी पुलिस बोलता हो। उसको ले गई हाँ, ले गई। पोस्टमार्टम? नहीं, नहीं पुलिस तो पहले नहीं ले गई, पहले हॉस्पिटल में पहले हम ही आप लेके लोग ले गए, गए? हम ही लेके गए। पर वो भी कहाँ, सौदेगंज के पहले ही एक आती है, वो डॉक्टर का दुकान आता है, मेडिकल है, वहाँ पे लेके गए हैं। तो वो उस आदमी ने बोला कि वो खत्म हो चुका है, ठीक है। पर जहाँ तक मेरे को मालूम है, तहाँ तक उसकी धड़कन मेरे जांग पे चल रही थी, उसकी धड़कन उसके जान तक चली। उसके मुंह में मैंने 5-6 बार मैंने फूंक मारी होगी, खुद के मुंह से भी मैंने फूंक मारी है। ऐसा नहीं कि मैंने बचाने की तो कोशिश उसके नहीं बाद करी है। वो मृत घोषित कर दिया? हाँ फिर आप उसने दूसरे हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल नहीं लेके गए, फिर पुलिस आई, और फिर पता नहीं वो क्या चेक करने वाले आते हैं, उन्होंने भी चेक किया, फिर उसके बाद सदर रेफर कर दिया कि ये खत्म हो चुका है। तो अंतिम संस्कार कल हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो आप मैंने लोगों को मैंने पुलिस ले गई थी अंदर? हम मेरे को 3 दिन के, आज ही मैं छूट के आई हूँ। कै दिन अंदर थी आप? मैं 3 दिन अंदर थी, आज 3 3 दिन दिन? 3 दिन अंदर थी ये घटना मैं। किस तारीख की हुई थी? ये घटना आज कितने तारीख है, 27 है ना, ये हाँ। घटना है 25 तारीख की। 25 को आप रात में रात थाने में को गए? ही मैं 2 बजे तक मैं थाने में पहुंच चुकी थी। तो फिर 25 को रोक लिए होंगे? उन्होंने मेरे को रोक लिया, मैं 26 को भी रोक लिए? 26 रोका, दिन भर? 27 भी रोका था। 24 घंटे? और कुछ आपको आपको कोई कुछ कहा? केस होता है? नहीं 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 तो आप किसी, 3 दिन क्यों रोकी थी 24 घंटे के अंदर से? तो उसमें अब ये इसके बारे में तो उनके घर वाले जानते हैं, मेरे को तो नहीं पता, पर उनकी मम्मी जो गई थी ना। अगला आप आखिरी सवाल है, इसके बाद वीडियो खत्म है। आप अगला कदम आपका क्या है? अब अगला कदम देखते हैं, उनके घर पे उनकी मम्मी मेरे को बुलाई है कि तुम घर पे आओ, अपनी मम्मी के वहाँ आगे बैठते हैं, बातें करते हैं, क्या करना, कैसे क्या डिसाइड करना है। पर यही है कि उनकी मम्मी यही कही है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ, तुम अपने घर जाओ। तो आपको हक हिस्सा देने कह रहे हैं कि नहीं? नहीं ये सब की बात नहीं हुई है। आपको बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है आप? मैं ये चीज मीडिया में शेयर नहीं करना अच्छा, चाहती, तो शेयर आपको नहीं हक करना हिस्सा चाहती। चाहिए?
नहीं विजय मेरे को, यादव के परिवार से हिस्सा चाहिए नहीं आपको? मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे वो भी नहीं देना चाहते हैं। को, नहीं चाहिए मेरे को। तो क्या बोली है कि जब आप मेरा अपने आदमी नहीं है तो जाओ? मैं हिस्सा बारी लेके क्या ठीक, करूंगी। वो क्या बोली, अपने घर जाओ? हाँ उन्होंने बोल दी वहाँ पे कि तुम अपने ससुराल जाओ, ससुराल कौन सी? राजस्थान। तो अच्छा, मैंने यही कही है सबके राजस्थान सामने, वाला 100 सुनाएगा। साहब के सामने मैंने यही बात बोली है कि मैं अपने ससुराल में कहीं नहीं जाऊंगी, जैसे वो मर गया वैसे मैं भी मर जाऊंगी, यही बात बोली। पर 100 साहब मेरे को डांटे हैं कि मरने से कुछ नहीं होता, तुम अपना घर गृहस्थी बसाओ, अपने जीवन में जाओ, आगे बढ़ो, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। चलिए, पर उनके पापा इतनी बात किसी से बोले हैं कि ये अपना सर सामान लेके चली जाए, मैं मारपीट हम नहीं करेंगे उससे, इतना बात बोले। तो हमारे आपका शिवपुर में ही सामान बोले हैं, उनके पापा बोले, विजय के पापा बोले हैं कि मारपीट हम नहीं करेंगे, मेरे घर से वो अपना सर सामान लेके चली जाएं। अच्छा, क्यों जाऊं मैं? उस वाले घर से? हाँ बंदे वाले घर से, जहाँ विजय वो ने घर फांसी लगा। कितना बड़ा, कितना घर है सिर्फ उसमें? एक रूम है, एक रूम में और जमीन वमीन नहीं है? है जमीन तो बहुत है। ये तो है जितना यहाँ है। नहीं है तो जमीन बहुत है, पर अच्छा, मेरे को जब मेरा इंसान ही नहीं है तो मैं जगह जमीन तो लेके आप क्या वहाँ अपने रूम से छोड़ना चाहती हैं? मैं क्या करूंगी वहाँ, ठीक, क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी रह के। इससे पहले आप कहाँ रहेंगे? आप कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? वो अभी क्या, मैं वहां से निकली हूँ ना, तो एसओ साहब ने यही बोला है कि अभी इसको अपने घर पे रखो, अच्छा, ठीक है। पर उनकी मम्मी यही बोल रही हैं कि अभी मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, उनकी मम्मी यही बोली है कि दबाव आ रहा है। मैंने कि भाई तुम्हारे ऊपर दबाव आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भी फिलहाल अपनी बहन के घर जा रही हूँ, मेरे से शाम को मुलाकात करना आप। तो अभी वो लोग घाट से आएंगे, फिर मैं शाम को उनसे मुलाकात करूंगी, वो लोग क्या उसकी कह रहे हैं क्या उसकी नहीं। बहन फोन पे क्या कह रही थी कि आपको इतनी ही बात बोला था कि मोहम्मद जाना क्या? हाँ उसकी बहन यही बोल रही है मेरे को फोन करके, उसकी बहन भी ये इतनी बोल रही थी कि इसके पूरे परिवार को फंसा दो, तुम्हारे परिवार को? मेरे परिवार को। मेरा परिवार वालों ने क्या किया है पागलदास, मेरे परिवार वालों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। और मैं एक बात बताऊं भैया, मैंने विजय का कभी बुरा नहीं सोचा जी, और अभी मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगी। वो भगवान के पास तो चला गया है मेरे को छोड़ के, पर मैं सच कह रही हूँ उसके बारे में आज न कभी सोची हूँ और न कभी बुरा सोचूंगी मैं। दोस्तों इस समय हम आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले शिवपुर गांव में हैं। यहाँ के रहने वाली सुधा मौर्य प्रेम प्रसंग करके एक अपने पड़ोस के रहने वाले विजय यादव से संबंध बना बैठी और उनसे कोर्ट मैरिज करके 2 साल से उनके साथ रहने लगी। हालांकि उनकी शादी 2 बार पहले भी हुई थी, राजस्थान में और बिहार में। आपने उनका वीडियो पूरा सुना है, आपने देखा है। अब मैटर ये है कि आज छठ के पर्व में विजय यादव इनसे कहते हैं कि आप मेरे घर पे मनाइए छठ। ये कहती है कि मैं अपनी दीदी घर मनाऊंगी। इसी बात विवाद पर बात बढ़ जाती है और इनका आरोप है कि वो पी कर दारू शराब पीकर इनसे मारपीट भी करते थे। इस वजह से ये तंग आकर घर से बाहर जाने लगी और वो गुस्से में अंदर जाके कुंडी लगा के फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं। आप इस मैटर को किस तरह देखते हैं कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, 1 मिनट। मरने के पहले उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं तुम्हें छठ भी नहीं करने दूंगा और अब की बार थाना पुलिस भी आएगी, आप नहीं मानोगे। मरने के पहले उस बंदे ने 7 बार खुद के हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा था। आपका ये हाथ में चोट कैसे लगी? ये चोट मैंने खुद भी जहर खाई थी। कब की बात है ये बहुत दिन हो गया, उनके चक्कर में मैंने जहर खाई थी। ये कटा है हाथ कैसे? हाँ लड़ाई झगड़ा में भी विवाद हुआ था, तब मैंने जहर भी खाई थी और हाथ भी काटी थी। और आप नहीं ये भी मानोगे, विजय की वजह से? हाँ देखिए 7 बार सिंदूर पहराया और उसके बाद ही वो चला गया। तो आपको एहसास हो रहा था कि वो मर सकता है, ऐसी कोई आपको मन में थी डाउट? कुछ नहीं महसूस था, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को ये लगा कि वो मजाक कर रहा है, मेरे को डरवा रहा है, पर ये नहीं हकीकत था कि वो सचमुच आज ये ऐसा करेगा। वो बहुत खल रहा है उसकी आज जो चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है, कितना भी दुश्मन हो उसकी भी मोह माया लग जाती है लोगों को। ऐसे ही स्थिति आज हुई है। जो पति इनके साथ मारपीट करते थे आज उन्हीं के लिए ये रो रही हैं, कह रही हैं मुझे उनकी याद आ रही है। लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक एक दूसरे को लोग समझने का प्रयास नहीं किए। आज स्थिति बदल चुकी है, विजय यादव इस दुनिया में नहीं है। फिर भी मैं समझती थी उसको, वो मेरे को नहीं समझा। आप इस वीडियो को किस तरह देखते हैं, आज मैटर को किस तरह देखते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी कभी भी ऐसे विचार अपने मन में मत लाइए कि फांसी लगाना है। ये जिंदगी मिली है जीने के लिए, आप जिंदगी को जिए।
क्योंकि मरना तो एक दिन है ही है, मृत्यु अटल है। लेकिन आप अपनी जान ना दीजिए। आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।